जनमन में अब हम बात करेंगे सीबीएसई की परीक्षा में बैठे 28 लाख बच्चों। इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पेपर लीक का मास्टरमाइंड अब भी पकड़ से बाहर है। पेपर लीक के बाद चौतरफा आलोचना झेल रहे शिक्षा मंत्री ने आज फिर एक ऐसा फैसला किया है जो हैरान करने वाला है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अभी ये तय नहीं है कि 10वीं का गणित का पेपर जो लीक हुआ है वो लीक हुआ भी है या नहीं, और अगर लीक हुआ होगा तो उसका असर केवल दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के छात्रों तक ही हुआ होगा। अब सीबीएसई ने फैसला किया कि जांच के बाद अगर जरूरी हुआ तो दोबारा परीक्षा केवल एनसीआर और हरियाणा रीजन में ही होगी। सीबीएसई के इस फैसले में कई विरोधाभास हैं, जिसका विरोध होना तय लग रहा है। सीबीएसई ने पेपर लीक करवा दिया पहले, अब वो दोबारा एग्जाम करा रहे। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा झेल रहे शिक्षा मंत्रालय से उम्मीद थी कि वो कोई ऐसा फैसला लेगी जिससे छात्रों की नाराजगी कम होगी, लेकिन उसने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद एक नए विवाद का शुरू होना तय लग रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा 25 अप्रैल को कराने का जो फैसला लिया है उस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन 10वीं के गणित के पेपर को लेकर जो फैसला हुआ है उसमें कई विरोधाभास दिख रहे हैं। क्लास 12 के तो पूरे देश में होंगे, क्लास 10 के ये परीक्षण किया जा रहा है कि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में कराने की आवश्यकता है या नहीं। अगर इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, अगर है तो वो एग्जाम जुलाई में होगा, अन्य क्षेत्रों में ये एग्जाम 10th का नहीं होगा। पहला, शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि गणित का पेपर लीक हुआ है, और ये जरूरी नहीं है कि गणित का पेपर दोबारा हो। शिक्षा मंत्रालय का ये भी दावा है कि पेपर अगर लीक भी हुआ है तो वो केवल दिल्ली और हरियाणा रीजन में लीक हुआ होगा। अब सवाल उठता है कि व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर मौजूद पेपर कैसे केवल दिल्ली और हरियाणा में सीमित रह सकता है। 28 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी ये कहती है कि लीकेज है, और लीकेज के बाद हम आज भी कह रहे हैं लीकेज है। अब लीकेज का इम्पैक्ट क्या है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जैसे लीकेज का इम्पैक्ट अभी हमारा कंक्लूजन है कि सिर्फ एनसीआर और हरियाणा में, और जगह नहीं है, बट हम लीकेज नहीं डिनाई कर रहे हैं। फिर यही देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट दिल्ली और हरियाणा में क्या हुआ है, देन वी टेक अ कॉल। शिक्षा मंत्रालय के इस दावे के बीच ये सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड है कौन। पुलिस ने झारखंड के चतरा में 4 छात्रों को इस आधार पर संदिग्ध माना कि उनके पास से 10वीं के गणित की परीक्षा के दौरान नकल की जो पर्ची मिली थी वो लीक हुए पेपर से मिल रही है। पुलिस ने दिल्ली में भी कुछ लोगों से पूछताछ की है, लेकिन अब तक पेपर लीक का मास्टरमाइंड हत्थे नहीं चढ़ा है। दिबांग, देखिए, पेपर व्हाट्सएप पे लीक हुआ, अब आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि भाई वो व्हाट्सएप का जो लीकेज है वो सिर्फ दिल्ली हरियाणा तक ही सीमित रहा होगा, वो कहीं और नहीं गया होगा? मतलब ये कौन सा पैमाना है इस बात को तय करने का? उससे पहले और बातें देखें। मैं कह रहा हूं कि ये मामला इनसे संभाले नहीं संभल रहा है। प्रधानमंत्री ने बात कर ली है, उसके बावजूद अब भी आप ये मामला नहीं संभल रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, ये आप बात मान रहे हैं। पेपर लीक हुआ है, आप परीक्षा कह रहे हैं कि जुलाई में होगी, यानी 3 महीने तक सारे छात्र लटके रहेंगे कि होगी नहीं होगी, ये जुलाई में तय होगा। जुलाई तक क्या करेंगे छात्र? घर में बैठे रहेंगे गर्मियों में, कहीं छुट्टी नहीं, कोई बात नहीं। फिर आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो परीक्षा होगी वो दिल्ली और हरियाणा एनसीआर रीजन में होगी। आपने लीकेज की बात मान ली, आप इंपैक्ट बता रहे हैं कि इन जगह। कौन सा पैमाना है जी जिससे आपने ये इंपैक्ट नाप लिया कि इन जगह होगी? क्या वो ऐसा व्हाट्सएप था, क्या ऐसा मैसेज था जिसमें यह था कि भाई दिल्ली और हरियाणा में ही जाएगा, वो व्हाट्सएप और नहीं जा सकता, चंडीगढ़ नहीं जा सकता, उत्तर पूर्व नहीं जा सकता, दक्षिण में नहीं जा सकता? कैसे आपने ये तय कर लिया? यानी इतनी हास्यास्पद, इतना गुस्सा दिलाने वाली स्थिति आपने बना दी है। आप कर क्या रहे हैं समझ भी नहीं आ रहा। आप नए नए चेहरे उतारते हैं और किसी के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे अनिश्चितता कम हो, जिससे छात्रों में ये भरोसा बने कि ये लोग जानते हैं और कुछ करेंगे हमारे लिए। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। बिल्कुल, और इसी वजह से अब देखिए, ये जो सरकार में जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से फैसला है, हो सकता है इस पर भी कई सवाल उठे, छात्रों की नाराजगी सामने